मित्रों, आज मैं आपको पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको एक नोट्स भेजा था जिसमें पत्र क्या है, पत्र लेखन क्यों किया जाता है, पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको नोट्स भेजा है। तो आपकी परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न के पत्र के बारे में बताने का एक सवाल था, और दूसरा क्या है, कितने प्रकार के पत्र लेखन होते हैं। तो ये 15 अंक का प्रश्न होता है। तो आपको 15 अंक के लिए आपको लिखना है कम से कम 2 पेज, 2.5 पेज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पत्र लेखन का कोई विशेष विषय देकर किसी आप या तो व्यावसायिक पत्र हो, या फिर आप कोई स्वच्छता को लेकर आप कोई मेडिकल ऑफिसर को, हेल्थ ऑफिसर को आप कोई पत्र लिखते हैं, तो इस तरह के कोई विशेष विषय को देकर पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, विषय चाहे जो भी हो, पत्र लेखन का कुछ फॉर्मेट होता है। तो मैं वो फॉर्मेट्स, बहुत सारे पत्र आपको नमूने के साथ आपको मैं ग्रुप में, समूह में मैं डालूंगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप पत्र लेखन करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि पत्र लेखन में एक विशेष फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको पत्र लेखन करना है। तो पत्र लेखन, अब कितने प्रकार के पत्र लेखन होता है तो आपने स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक तो व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र का मतलब क्या है कि आप अपने माँ बाप, ठीक है, माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, ठीक है, या फिर अपने मित्रों को, ठीक है। इसके अलावा आप स्कूल कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक, विभागाध्यक्ष आदि को जो आप पत्र लिखते हैं, यानी आप कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक या विभागाध्यक्ष को आप टीसी के लिए पत्र लिखते हैं, या फिर छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं, तो ये सारे पत्र जो है व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत पत्र में भी इसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। मतलब पत्र लेखन जब आप करते हैं तो आपको सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। आपको भाषा को, अच्छी भाषा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। कोई ऐसी वैसी बातें आपको पत्र में नहीं लिखने चाहिए जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुँचे। तो इस प्रकार के तमाम बातों को आप जब पत्र लेखन करते हैं तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो अनौपचारिक पत्र है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी प्रकार के भाषा का आप प्रयोग करें, बल्कि अनौपचारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आप माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, मित्रों को आप जब पत्र लिखते हैं तो उसका जो संबोधन है, ठीक है, संबोधन में आप थोड़ा सा आप ढीलेपन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र को लिखते हैं तो आप यार भी कह सकते हैं मित्र को, अरे यार तुम कैसे हो। तो तुम का जो प्रयोग होता है वो मित्रों के बीच में हो सकता है, भाई बहनों के बीच में हो सकता है। लेकिन यदि जब आप माँ बाप के लिए पत्र लिखते हैं तो वहाँ तो आपका ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब जो आप है ये औपचारिकता के अंतर्गत आ जाता है, और तुम जो है, तुम का जो प्रयोग है ये अनौपचारिकता के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र में आप अनौपचारिक, औपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को आप देख सकते हैं। यदि आप कॉलेज के प्राचार्य के लिए, विभागाध्यक्ष के लिए, शिक्षक के लिए आप पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो औपचारिकता के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पे आपको भाषा की जितनी मर्यादाएं हैं उन सभी का आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए आप पत्र लिखेंगे। इन पत्रों के जो नमूने हैं, कैसे लिखना है, क्या है, मैं आपको समूह में मैं पोस्ट करूंगी। ठीक है, इसके अलावा
जो दूसरे प्रकार का जो पत्र है वो व्यावसायिक पत्र है। व्यावसायिक मतलब क्या है? उद्योग। ठीक है, आप कोई भी उद्योग के लिए जिन पत्रों का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी से आप उद्योग करते हैं, तो आपको किसी कंपनी से आपको लेदर मंगवाना है, ठीक है, या फिर कपड़े मंगवाना है, या फिर आपके बिजनेस के सिलसिले में आपको कुछ भी मंगवाना है, या कुछ भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आयात निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इसको आयात निर्यात कहते हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात इंपोर्ट। ठीक है, तो आप कोई भी सामान किसी दूसरे गांव के, दूसरे शहर के दुकानों में या कंपनी के लिए जब आप भेजते हैं या वहाँ से कुछ आप खरीदते हैं, तो उस समय जो पत्र का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें आप कॉलम भी बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक कॉलम ऐसा बना दिया, सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे आप जीन्स भेज रहे हैं तो जीन्स का हो गया, यहाँ पे उसका क्वालिटी क्या है, उसका कुछ नंबर होता है, तो हर चीज़ का एक नंबर होता है, हर चीज़ का एक कोड होता है, वो कोड हो गया। फिर आपको कितना क्वांटिटी चाहिए वो हो गया। फिर उसके बाद उसके जो अमाउंट है, रुपए हैं, ये हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप मेंशन करके डिटेल वाइज जो पत्र लिखना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको व्यापारिक पत्र कहा जाता है, जो कि किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए इस तरह के पत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नमूने के लिए आपको ये उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया है। व्यापारिक पत्र के व्यावसायिक रूप में जो पत्रों का प्रयोग होता है उसका भी मैं विवरण पत्रों को मैं आपको समूह में भेजूंगी, कृपया उसे अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरे प्रकार का जो पत्र होता है वो कार्यालय पत्र होता है। ठीक है, कार्यालय पत्र में भी आप कोई सरकारी कार्यालय को आप कोई पत्र लिखना चाहते हैं। ठीक है, कार्यालय को आप पत्र लिखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए म्यूनिसिपल को आप पत्र लिखना चाहते हैं। म्यूनिसिपल को आप क्या पत्र लिखना चाहते हैं कि आपकी गली में जो आपकी गली में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। ठीक है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है जिसकी सफाई लगभग 2 हफ्तों से नहीं हो पाई है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपकी गली में कूड़ा कचरा भरा हुआ है जिसकी सफाई 2 हफ्ते से नहीं हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू फैल रही है, जो बीमारी का संकेत भी है, जिससे कई सारी बीमारियों के फैलने की शंका भी रहती है, लोगों के आने जाने में तकलीफ हो रही है। इस तरह की तमाम बातें जो है आप एक कार्यालय के लिए आप जब भेजते हैं तो उसे कार्यालय पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पत्र होता है वो सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र का मतलब क्या है कि एक विभाग है। ठीक है, एक विभाग है, वो विभाग दूसरे विभाग से संपर्क करता है, या फिर अपने अधीनस्थ मतलब अभी मान लीजिए कॉलेज का ही मैं उदाहरण देती हूँ। अभी प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य जो हैं उनके अधीन में जितने भी विभाग हैं, जैसे एग्ज़ाम परीक्षा स्कंद हो गया या फिर ऑफिस हो गया, तो इन लोगों को जो पत्राचार जो देते हैं वो सब सरकारी पत्रों के अंतर्गत आता है। इसमें भी कई प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे हम सर्कुलर, रिमाइंडर, मेमोरेंडम, इस तरह के उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक कार्यालय के बीच अलग अलग विभागों से संपर्क करने के लिए जिन पत्रों का होता है, या मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से जो दूसरे तीसरे विभागों के लिए जो पत्र का प्रयोग होता है, जो पत्र भेजे जाते हैं, वो सब सरकारी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे विवरण के साथ आपको यदि पत्र लेखन में कितने प्रकार के पत्र हैं, यदि ये सवाल पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि पत्र लेखन की जो शैली है वो 2 प्रकार की होती है, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। तो इसमें 4 प्रकार के पत्र लेखन महत्वपूर्ण है। एक व्यक्तिगत, दूसरा है व्यावसायिक, तीसरा है कार्यालयीन और चौथा है सरकारी। तो इसको आप इस तरह के उदाहरण के साथ आप यदि समझा देते हैं तो आपको 15 अंक का ये जो प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा
पत्र का एक निश्चित फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट क्या है, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र, आप पिता को पत्र लिखते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे पूज्य पिताजी, ठीक है, पूज्य पिताजी। अब यहाँ पे आप सिर्फ सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी के बाद आप लिखेंगे सादर प्रणाम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे आप कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप कुशल होंगे, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है, ठीक है। इस हफ्ते में मेरे कॉलेज का जो फ़ीस है उसे मुझे भरना पड़ेगा, तो आपसे अनुरोध है कि आप मुझे जितना भी इतना फ़लाना जो अमाउंट है वो निश्चित तिथि से पहले मेरे अकाउंट में आप मुझे भेजें। माताजी कैसी हैं, उन्हें मेरी ओर से प्रणाम, बहन कैसी है। तो सबको जो जो आप लिखना चाहते हैं और भी जो जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो सब आप लिखने के बाद यहाँ पे आपका पुत्र या पुत्री जो भी है, ठीक है, पुत्र या पुत्री लिखकर जो एड्रेस, फिर ये एक व्यक्तिगत पत्र का एक फॉर्मेट होता है। इसके अलावा व्यावसायिक पत्र मैं आपको भेजूंगी। इसके अलावा यदि आप प्राचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राचार्य महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर, ठीक है। अब यहाँ पे विषय लिखना पड़ेगा, ये एक औपचारिक पत्र का नमूना है। विषय लिखना पड़ेगा आपको 7 दिन के अवकाश के संदर्भ में, ठीक है, अवकाश मतलब छुट्टी, 7 दिन के अवकाश के संदर्भ में, ठीक है। अब 7 दिन के अवकाश, यहाँ पे महोदय, इस संबोधन को याद रखिएगा, महोदय। फिर यहाँ पे आपको सूचित करना है, ठीक है, आपको सूचित करना है, या आपसे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है। इस तरह आप पत्र शुरू कर सकते हैं। या फिर इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना है, कोई भी प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। आपको सूचित करना है कि मेरी बहन की शादी डैश डैश गांव में डैश डैश तारीख को निश्चित किया गया है, तो मुझे ये शादी में जाने की अनुमति दी जाए, साथ ही मुझे 7 दिन के अवकाश की भी अनुमति दी जाए। तो इस तरह का पत्र लिखने के बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना पड़ेगा। धन्यवाद के बाद यहाँ पे एक संबोधन जो बनता है वो है भवदीय, ठीक है। यदि लड़का है तो भवदीय, यदि लड़की है तो भवदीया, मतलब लिखने वाला यदि लड़का है तो भवदीय, यदि लड़की है तो भवदीया, ठीक है। भवदीया लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना विभाग लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, जो जो डिटेल आपको यहाँ लिखना है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, या फिर दिनांक आप यहाँ पे भी, दिनांक और प्लेस दोनों आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या तो यहाँ डाल सकते हैं या तो यहाँ डाल सकते हैं, तो कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी फॉर्मेट होगा मैं आपको आपके ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। धन्यवाद।